हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। तो चलिए सबसे पहले तो इस कंडीशन को समझते हैं हम कि यहाँ पे जो सिचुएशन हमें दिया है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये जो दो ब्लॉक वाली कंडीशंस होती हैं इसमें आप जैसे एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते रहते हो तो ये दोनों साथ में मूव करते हैं कॉमन एक्सेलरेशन से, और वो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। कब तक ये दोनों साथ मूव करते हैं? जब तक ऊपर वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लगने लग जाए। तो कितना लगेगा वो देखते हैं। 2 kg वाले की अगर मैं बात करूं, इस पे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगेगी? ऑब्वियसली आगे की तरफ लगेगी। ठीक है, तो कितनी लगेगी वो देख लेते हैं। वो लगेगी 0.4 इंटू 2 इंटू 10। बात क्लियर है? 0.4 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, इंटू 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन। ठीक है, और जब 8 न्यूटन कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस पे लगेगी 2 kg पे, तो उस केस में इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? वो होगी 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि जब एक्सेलरेशन, देखो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे ही जब कैपिटल एफ, देखो यहाँ डायग्राम में दिया ना, कैपिटल एफ इक्वल टू 2t, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपिटल एफ की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, और उस केस में दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करते रहेंगे, और वो कॉमन एक्सेलरेशन जो दोनों की होगी वो भी क्या करती रहेगी? इंक्रीज। जब वो पहुंच जाएगी 4, तब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब आएगी? अब सवाल ये है, अब देखो अब कैसे एनालाइज करना है इसको। अब मैं क्या करता हूं, दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं। 4 kg और 2 kg यानी 6 kg का एक सिस्टम है हमारे पास, ये पूरा का पूरा। ठीक है ना, इसको एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा F इक्वल टू 2t, और मैं चाहता हूं उस टाइम को निकालना जब पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी आ जाए? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसके बाद फिर ये डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, है ना। या ये कह लीजिए कि इनके बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, तो कितना फोर्स है? 2t। तो 2t फोर्स किसी इंस्टेंट पर लगेगा, दैट इज इक्वल टू टोटल मास 6 इंटू एक्सेलरेशन कितनी? 4। बात क्लियर है? यानी दोनों 4 की एक्सेलरेशन से चल रहे हो, तो कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 12 सेकेंड। यानी 12 सेकेंड पे जो कंडीशन हो जाएगी वो लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद 2 kg वाले की अलग एक्सेलरेशन आएगी, 4 kg वाले की अलग एक्सेलरेशन हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करने लग जाएंगे। तो मगर अब सवाल आता है कि 12 सेकंड पे वो सब होगा, तो 0 से 12 सेकंड के बीच में बोथ विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन, है ना, दोनों एक साथ साथ ही मूव करेंगे। ये बात क्लियर है हमें? अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए पार्ट में जो दिया है, ए और बी पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैं ए और बी नहीं लिखता क्योंकि इनमें से शायद कोई एक ही ठीक होगा। तो मगर ए और बी पार्ट को देखूं तो टी इक्वल टू 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू 3 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। ये बात क्लियर है? टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे सिचुएशन क्या होगी? 4 वाले पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 2t है, तो 2 इंटू 3 6 न्यूटन लग रहा होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है? ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 3 सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 6 न्यूटन, और ऊपर 2 वाला है, ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे। देखो टी इक्वल टू जो 3 सेकंड है ना, दिस इज लेसर देन 12 सेकंड, तो बोथ विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो उस केस में कितनी एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पे? टी इक्वल टू 3 सेकंड पे जो एक्सेलरेशन आएगी, A3 लिख लेता हूँ इसको, कितनी आएगी? वो आएगी 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी दोनों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है? तो अब सूडो फोर्स कैसे देखने हैं? देखो, अगर मैं फोर्स से ऑब्जर्व करूं, मैं मानता हूं कि जो ऑब्जर्वर है वो 4 पे बैठा है, तो उसको क्या 2 कैसा दिखाई देगा? 2 पे एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ, बिल्कुल ठीक है, मगर ये रुका हुआ दिखाई देगा क्योंकि 4 और 2 दोनों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं। तो इसका मतलब 2 पे जो सूडो फोर्स लगेगा, जब आप एज एन ऑब्जर्वर 4 पे बैठेंगे, तो वो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। वो सूडो फोर्स, ठीक है, एफपी लिख लेता हूं, वो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और वो कितना लगेगा? इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन, यानी 2 न्यूटन लगेगा। उसी तरीके से अगर आप 2 न्यूटन के ऊपर ऑब्जर्वर बैठता है और वो 4 न्यूटन को ऑब्जर्व करता है, तो 4 न्यूटन पे एक नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? 4 न्यूटन पे आगे की तरफ कितना लगेगा? F माइनस फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? जो देखो फ्रिक्शन कैसे लग रहा है ये याद रखिएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं
तो 2 न्यूटन पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है और 4 न्यूटन पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये सिचुएशन है। तो नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा। तो 2 न्यूटन से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं 4 न्यूटन वाले को, तो दोनों कितने से जा रहे हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 4 न्यूटन वाला एकदम रुका हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब इस पे एफ, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ को बैलेंस करने के लिए सूडो फोर्स पीछे लगेगा, और वो कितना होगा, इसका मास 4 न्यूटन का मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे दोनों पे जो सूडो फोर्स आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। तो दोनों पे जो सूडो फोर्स लग रहा है उसको भी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, पीछे की तरफ ही लग रहा है ना। और एक पे कितना लग रहा है 2 न्यूटन, एक पे कितना लग रहा है 4 न्यूटन। बात क्लियर है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड सूडो फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक अप्लाइड फ्रॉम 2 kg इज 4 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन ए में देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा है, तो वहीं से बात खत्म हो जाती है, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, सूडो फोर्स ऑन 2 kg अप्लाइड फ्रॉम 4 kg इज 2 न्यूटन, हमने निकाला यहाँ पे, ये देखिए इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अब यहां पे लिखा है पार्ट सी में सूडो फोर्स डजंट मेक एन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स, बिल्कुल सही बात है। इक्वल एंड अपोजिट पेयर कहां पे है, दोनों सूडो फोर्स देखो इक्वल ही नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, दोनों लेफ्ट की तरफ लग रहे हैं, और एक 2 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है। ऑप्शन सी एकदम सही है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट। So I hope I have answered your question. Thank you very much.